Illustration number 21 Income from Business. Shri Sunil Datta furnishes the following information relevant for the assessment year 2020-23 PL account दे रखा है। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट क्या करना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। और यहाँ पे 5 एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, तो वीडियो को पॉज करो, पहले इन 5 पॉइंट को एक बार देख लो ऊपर से, फिर जब उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा यहाँ पे हमारे पीएल अकाउंट में तो हम साथ में उसको डील करेंगे, ठीक। 2 ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000 ऑफिस का खर्चा है अलाउड यानी कि बिजनेस का। भाई क्या करेंगे हम, जब भी पीएल अकाउंट दिया रहता है तो नेट प्रॉफिट जो रहेगा उसमें ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं। वैसे ही हम लेस करेंगे उन इनकम को जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। सन्ड्री एक्सपेंसेस कुछ बिजनेस का होता है, ये अलाउड रहता है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मानेंगे एम्प्लॉय का कस्टमर का हुआ होगा तो अलाउ रहेगा। ऑडिट फी भाई बिजनेस का होता है, अलाउ रहेगा। लीगल चार्जेस इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो हम मानेंगे बिजनेस से ही रिलेटेड कुछ केस का होगा कोई भी चीज तो उसके लिए लीगल चार्जेस यानी कि अलाउ। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग 6,000, तो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग जो है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं आता है इसलिए डिसअलाउ, ये ऐड हो जाएगा। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, केवल यहाँ पे लिखा होता तो अलाउ रहने देते लेकिन एक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग एज पर इनकम टैक्स रूल्स इज ₹19,000। तो देखो भाई, अगर आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने समझाया था कि डेप्रिसिएशन अगर सिर्फ पीएल में हो तो अलाउ रहता है, अगर सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया हो तो हम सीधे सीधे उसको लेस कर देते, लेकिन अगर दोनों जगह दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, पीएल में भी दे रखा है एडजस्टमेंट में भी दे रखा है तो हम पीएल वाले को ऐड कर लेते हैं और जो अदर इंफॉर्मेशन में दिया है उसको लेस कर लेते हैं, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया, समझ में आ गया, बड़ा ही सिंपल सा है भाई। याद देखो, पीएल वाला ऐड, एडजस्टमेंट वाला लेस, ठीक। दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया है पीएल अकाउंट में तो जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है पीएल में केवल उतने ही पोर्शन को डेबिट कर दो, उतने ही पोर्शन को डिसअलाउ कर दो। तो यहां देखो आप, पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन कितना बताया है, पीएल अकाउंट में बताया है 23,000, ठीक। और एडजस्टमेंट में कितना बताया गया यानी कि अदर इंफॉर्मेशन में क्या बताया कि ओरिजिनली है कितना, तो 19,000। तो आप देख रहे हो पीएल अकाउंट में एक्सेस डेबिट हो गया है तो 23,000 माइनस 19,000, 4,000 रुपए ज्यादा डेबिट हो गया है तो हम सीधे क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल कितना, तो 4,000 रुपए, ठीक है। तो फिर से सुन लो, दो तरीका है, या तो ऐसे कर लो पीएल वाला 23,000 ऐड, एडजस्टमेंट वाला 19,000 लेस कर दो, या फिर सीधे सीधे 4,000 रुपए क्योंकि ज्यादा डेबिट हो गया है पीएल में उस 4,000 को आप ऐड कर लेना। उसके बाद दिया है सैलरी टू स्टाफ, अलाउ रहता है लेकिन इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट अदर इंफॉर्मेशन में दे रखा है। बोला गया है डेप्रिसिएशन सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड्स अ पेमेंट ऑफ पेंशन ऑफ ₹8,000 टू विडो ऑफ अ फॉर्मर एम्प्लॉय। इनके फॉर्मर एम्प्लॉय थे, उनका डेथ हो गया था तो उनकी वाइफ को एज अ पेंशन 8,000 रुपए दिया जा रहा था तो ये बिजनेस से रिलेटेड है इसलिए अलाउ। बोनस टू स्टाफ अलाउ रहेगा और ये डेप्रिसिएशन ने बताया था ना मैंने, 4,000 सीधे सीधे ऐड कर लेना। फिर है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अलाउ रहेगा। तो देखो भाई, रिकॉग्नाइज वाले का अलाउ रहता है लेकिन अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो डिसअलाउ रहेगा, ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर जीएसटी, हमने पढ़ा था कि प्रोविजन कोई भी हो डिसअलाउ हो जाता है, ऐड कर लेते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। यहां पे लिखा है प्रोविजन फॉर जीएसटी इज हाउएवर पेड ऑन जुलाई 10, एविडेंस ऑफ पेमेंट इज सबमिटेड अलोंग विथ रिटर्न ऑफ इनकम। देखो भाई, प्रोविजन ऑफ जीएसटी जो था वो पे हुआ था जुलाई 10 को यानी कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है उसके खत्म होने के बाद, ठीक है, लेकिन जो एविडेंस है पेमेंट का वो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ लगा दिया गया था, इसलिए यहां लिखा है प्रोविजन ऑफ जीएसटी अमाउंट पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, इसलिए डिडक्टेबल होगा। तो यहां पे प्रोविजन फॉर जीएसटी अलाउ रहेगा।
टू जीएसटी तो हमेशा ही अलाउ रहता है, लेकिन इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो पढ़ लो। जीएसटी 38,000 इंक्लूड इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी 1200 एंड पेनाल्टी फॉर इवेडिंग जीएसटी रुपीज 10,000। तो देखो भाई, ये जो 38,000 है इसमें ना 1200 रुपए इंटरेस्ट है लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी के लिए, तो वो तो अलाउ रहता है। लेकिन जो पेनाल्टी पे किया गया है, पेनाल्टी हमेशा ही डिसअलाउ रहता है। तो इस 38,000 में से 10,000 जो पेनाल्टी वाला है उसको ऐड कर लेना, और जो 1200 है इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट वो अलाउ रहेगा। फिर है पेमेंट टू अ नेशनल लेबोरेटरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च 49,600। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखा है कि पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरीज फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च नॉट रिलेटेड टू बिजनेस besides Sunil Datta purchase of plant of rupees 30,000 for the purpose of carrying on scientific research related to his business, neither cost of plant nor depreciation thereon is debited to PL account। सबसे पहले तो ये जानो, यहाँ लिख दिया है कि नेशनल लेबोरेटरी में जो पैसा गया है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए पहले तो आप क्या करना, उस 49,600 को सीधे सीधे ऐड कर लेना डिसअलाउड एक्सपेंसेस में, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप लेस करोगे ना, तो लेस दोबारा से देखो, ऐड तो यहाँ पे पहले आपको 49,600 करना पड़ेगा। अगर यही चीज क्वेश्चन ने बोल देता कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, तब हम क्या करते, इसको यहीं अलाउ रहने देते, कुछ ना करते। लेकिन बोला है बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका दो ट्रीटमेंट होगा। पहले तो डिसअलाउ करके ऐड कर दो, दूसरा ट्रीटमेंट ये होगा कि आप लिखोगे एक्सपेंसेस अलाउड, और वहां पे आप क्या करोगे, 100% यानी कि पूरा 49,600 को लेस करके दिखा दोगे। देखो, ऐड हमने क्यों किया, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड नहीं था। लेस क्यों किया, क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए नेशनल लेबोरेटरी में पैसा जाता है तो वो फुल्ली अलाउ 100% डिडक्टेबल रहता है, ठीक है। और आगे बोला था कि सुनील दत्ता ने प्लांट लिया है 30,000 का, लेकिन प्लांट तो यार और बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो क्या ये यहाँ पे आएगा, लेस होगा? हाँ लेस होगा यार, कैपिटल तो नहीं लेस करते थे। देखो, आप पीछे जाना अपने बुक में, थोड़ा बहुत पेज का डिफरेंस हो सकता है क्योंकि मेरी थोड़ी पुरानी बुक है, बाकी उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे तो हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये है पेज नंबर 217, आपके बुक में थोड़ा आगे पीछे होगा। हेडिंग मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक हेडिंग मिलेगी ये करके, इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर में एक हेडिंग होगा डिडक्शंस एक्सप्रेसली अलाउड, उसी में 6th पॉइंट होगा एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। यहां पे आना, उसमें नीचे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इंकर्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ। Any expenditure of a capital nature on scientific research related to the business carried on by the SSE is allowed in full for the relevant previous year। कोई भी एक्सपेंडिचर अगर कैपिटल नेचर के साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड एसेट पे हुआ है तो वो पूरा 100% अलाउ रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे हमने अभी देखा कि ये जो 30,000 रुपए प्लांट इन्होंने परचेज किया है, ये साइंटिफिक रिसर्च को कैरी करने के लिए और बिजनेस से रिलेटेड है। तो क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च को करने के लिए है, इसलिए 30,000 रुपए अलाउ होगा। और ये पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ है ना, तो आपका काम होता है वो खर्चे जो कि अलाउ रहते हैं लेकिन पीएल में डेबिट नहीं हुए हैं, उसको आपका काम है लेस करना। तो इस 30,000 रुपए को आप लेस करोगे, ठीक है। बाकी इसका समझ ही गए होगे आप, पहले 49,600 को ऐड कर दोगे, उसके बाद नीचे इसको लेस कर दोगे, ठीक। नेट प्रॉफिट ये तो लेंगे ही हम। इधर आ जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेना है। सन्ड्री रिसिप्ट बाय बिजनेस से रिलेटेड अलाउ रहता है। बैड डेप्ट रिकवर्ड नॉट अलाउड अर्लियर, क्योंकि पहले भी अलाउ नहीं माना गया था, इसलिए अभी भी हम इसको अलाउ नहीं मानेंगे, ये डिसअलाउ इनकम हो जाएगा, इसको लेस कर देना। फिर बाय कस्टम ड्यूटीज रिकवर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट अलाउड अर्लियर एज डिडक्शन, तो ये कस्टम ड्यूटीज के थ्रू आया है गवर्नमेंट से, जिसको कि पहले भी डिडक्शन के तौर पे अलाउ किया गया था, इसलिए अलाउ। फिर गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फादर, भाई ये साफ साफ पर्सनल इनकम है, इसलिए डिसअलाउ, इसको लेस कर देना, ठीक है। एडजस्टमेंट हमने नेशनल लेबोरेटरी, डेप्रिसिएशन, जीएसटी, प्रोविजन और सैलरी सब देख लिया है। सॉल्यूशन देखते हैं 21 का। सबसे पहले आप लिखोगे कंप्यूटेशन of income from
बिजनेस, जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहां पे लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 1,82,000। सबसे पहले हम ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हो। तो सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउ, आप बैक करके देख सकते हो, मैंने एक एक पॉइंट समझाया हुआ है। सन्ड्री एक्सपेंसेस अलाउ, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अलाउ, ऑडिट फी, लीगल चार्जेस अलाउ। फिर लिखा है एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए 6,000 रुपए को आप ऐड कर लो। ठीक है, उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो इसको भी मैंने पीछे समझाया है। देखो, जब भी डेप्रिसिएशन पीएल और एडजस्टमेंट दोनों जगह हो तो हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पीएल वाले को ऐड कर लें, अदर इंफॉर्मेशन वाले को लेस कर लें। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि जो एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट है, यानी कि जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में डेबिट हुआ है बस उसको ऐड कर देना। तो आप देख रहे हो पीएल में लिखा हुआ है 23,000 और हमको अदर इंफॉर्मेशन के थ्रू पता चला कि वो था आपका, मतलब ओरिजिनली तो था केवल 19,000। तो 23,000 माइनस 19,000 कर दो आप। $4,000। ठीक है, उसके बाद है सैलरी टू स्टाफ अलाउ रहेगा, बोनस अलाउ, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अलाउ रहेगा। वहीं पे उसके नीचे लिखा है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड। तो अनअप्रूव्ड वाला जो फंड है वो डिसअलाउ रहेगा, 4,000 रुपए। प्रोविजन फॉर जीएसटी, प्रोविजन ऐसे तो डिसअलाउ रहता है, लेकिन यहां हमने एडजस्टमेंट पढ़ा था तो उसमें बताया गया है कि प्रोविजन फॉर जीएसटी पे हो चुका है जुलाई 10 को, और उसका एविडेंस जो है पेमेंट का उसको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ हम सबमिट कर चुके हैं, इसलिए अलाउ रहेगा। फिर है जीएसटी, तो जीएसटी तो अलाउ रहता है, लेकिन इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट पढ़ के हमको पता चला कि पेनाल्टी था जीएसटी से रिलेटेड 10,000। तो पेनाल्टी हमेशा डिसअलाउ रहता है, उसको हम ऐड कर लेते हैं। और जो उसी में इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट 2,000 है वो अलाउ रहेगा। आगे जीएसटी हो गया, उसके बाद है पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरी। तो भाई पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अदर इंफॉर्मेशन ने बोला कि ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं था इसलिए डिसअलाउ हो गया, ऐड कर दो। अभी इसका एक और ट्रीटमेंट होगा कि 100% पेमेंट टू साइंटिफिक रिसर्च के लिए लेस होता है ना, तो इसको बाद में नीचे लेस करना है हमको। ठीक है, यहां पे काम हो गया इसका। उसके बाद हम देख लें ऐड और कुछ करना है इसमें, नहीं बस ये है, ऐड करो। 6 + 4 10,000, 10,000 + 4,000 14,000, 14,000 + 10,000 24,000, 24,000 + 49,600, ये हो गया आपका 73,600। इसको ऐड करो 1,82,000 में से, ये हो गया 2,55,600। ठीक है, लेस करोगे आप डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेना है, सन्ड्री रिसिप्ट अलाउ, बैड डेप्ट रिकवर्ड आगे बोल दिया है कि नॉट अलाउड अर्लियर, क्योंकि पहले भी अलाउ नहीं हुआ था इसलिए अभी भी डिसअलाउ रहेगा। 7,100 आप लेस करोगे। फिर है कस्टम ड्यूटीज रिकवर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, अलाउड अर्लियर एज डिडक्शन, पहले अलाउ था इसलिए अलाउ रहेगा। फिर है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फादर, पर्सनल इनकम है इसलिए डिसअलाउड। 1,43,000 दोनों को ऐड करो, 1,43,000 + 7,100, ये हो गया 1,50,100। इसको लेस कर लो 2,55,600, 1,05,500। ठीक, अब हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस अलाउड एज
डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, वो खर्चे जो कि पीएल अकाउंट में डेबिट होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट हम पढ़ते हैं। उसमें हमने देखा कि अच्छा, सबसे पहले तो यही वाला था जो आपका पेमेंट हुआ था, उसमें साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो हुआ था, पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरी, तो ये भाई 100% जो होता है अलाउ रहता है। तो कितना पेमेंट किया गया था? 49,600। तो क्योंकि अलाउ रहेगा 49,600 का 100%, यहां लिख लो। सॉरी, अभी आप अंदर ही लिखोगे। ठीक है, उसके बाद एक था अदर इंफॉर्मेशन का, ए पॉइंट पढ़ो, उसमें लिखा है 30,000 रुपए प्लांट खरीदा गया है साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए बिजनेस से रिलेटेड। तो मैंने आपको, आप बैक कर लो जहां क्वेश्चन में वो पॉइंट आया था, मैंने बताया था कि वो भाई मैंने दिखाया भी था आप लोग को वो पीछे जो बुक में, कि जब भी ऐसे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां नहीं लेते हैं, लेकिन अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए किया गया है तो दैट विल बी फुल्ली अलाउड। तो इसीलिए आप यहां लिखोगे कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो प्लांट किस लिए खरीदा गया है? साइंटिफिक रिसर्च को करने के लिए, और प्लांट एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो साइंटिफिक रिसर्च को करने के लिए जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अलाउ रहेगा। बुक में भी मैंने आपको वो पॉइंट दिखा दिया है। ठीक, 30,000 रुपए और कुछ है नहीं, दोनों को ऐड करो, बाहर लिखो 49,600 प्लस 30,000 79,600, इसको आप लेस कर लो 1,05,500 में से, ये हो गया 25,900। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस।